हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग तो ऐसे मुझे जानते ही होंगे क्योंकि मैंने रिसेंटली अपनी नोरा और शिल्पा वाली स्टोरी सुनाई है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी गाइस कि वो उस पर मैं कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही। पहले आई वाज सिक और गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लिटरली सीधी बात कहूँ तो मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी, जिसकी वजह से मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया था और उसकी वजह से मैं आइसोलेटेड भी थी और फीवर और सारा इतना ज़्यादा इश्यूज थे, इतने ज़्यादा मतलब मैं गला इस कदर बैठ चुका था कि मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकती थी। अभी भी इतना स्टेबल नहीं हुआ तो काइंडली थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। तो और तो अभी वैसे तो सेट हो गई हूँ। उसके अलावा मसला ये आ रहा है कि अभी उस चैनल पे कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन सी आई हुई है कि मैंने एक दो दफ़ा वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है बट वो वीडियो मेरा वहाँ से रिमूव कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। आई डोंट नो कि बीच में क्या इशू आ रहा है। खैर उस पर भी मैं कुछ दिनों तक काम करूँगी जैसे ही वो इशू सॉल्व होता है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे अपना मतलब आप लोगों तक पहुंचने का कुछ ना कुछ वे सोर्स तो ढूंढना ही था। तो मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली ताकि मैं आप लोगों तक पहुंच सकूँ, आप लोगों तक से कम्युनिकेट कर सकूँ और मेरे जो फैंस हैं, मेरे जो सपोर्टर्स हैं, जो मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं और जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, उनके साथ बातचीत अपनी कंटिन्यू रख सकूँ। तो गाइस वहाँ पर तो मैं जल्द अपलोड करूँगी जैसे मैं वो जो इशू चल रहा है चैनल पे वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी न्यू स्टोरी स्टार्ट करने लगी हूँ। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी यूनिक सी रियल स्टोरी। ठीक है, ये एक ऐसी रियल स्टोरी है जो आपने कभी किसी ने ना सुनी होगी और ना ही कभी कहीं देखी होगी, जो कि मेरी आंखों देखी है। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो आप लोग मुझे इसमें कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा। मैं सिर्फ आज का एक ही वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड लगे मुझे तो मैं कल से मतलब अब कंटिन्यूसली बाकी वीडियोस भी डेली बेसिस पे अपलोड करती रहूँगी। सो गाइस चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को भी मेरी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये काफ़ी जनरस स्टोरी है। सो गाइस हुआ यूँ कि एक लड़की थी, ठीक है, वो स्ट्रेट लड़की थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था और वो काफ़ी चुलबुली सी जॉली टाइप लड़की थी। ठीक है, वो कॉलेज में पढ़ती थी, हॉस्टलाइज थी और अपने माँ बाप की एक इकलौती बेटी थी। उसके अलावा जाहिर बात है बंदे को पढ़ना होता है, जॉब वगैरह ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं तो घर से तो दूर रहना ही पड़ता है। और उसकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी, वो काफ़ी टाइम से अपने पेरेंट्स से अलग रह रही थी हॉस्टल में। और हॉस्टल में भी उसकी सबके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थी, बहुत इंजॉय करने वाली थी। उसको घूमना फिरना है इस तरह के अय्याशी वगैरह मतलब इंजॉय लिमिटेड, लेकिन उसको ये सब कुछ बहुत पसंद था। और हॉस्टल में भी ऑलमोस्ट सारी की सारी लड़कियां उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और उस लड़की का नाम है नैना। ठीक है, जैसे उसका नाम प्यारा है वो बंदी असल में भी बहुत ज़्यादा हसीन थी और उसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत चल रही थी और वो खुद इतनी प्यारी थी। उसके बाल इतने घने इतने लंबे और ऐसी खूबसूरत उसकी बड़ी बड़ी आईज़ के लोग मतलब वहाँ की जो लड़कियाँ थी मतलब वो खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी, उससे बात करना, उसके पास बैठना, उसके साथ गपशप करना, मतलब इस तरह का सीन होता था। उनकी डेली हॉस्टल में नाइट में उनकी पार्टी होती थी। वो उस लड़की के साथ अगर वो अपनी फ्रेंड से मिलने ना जाती तो बाकी फ्रेंड्स आ जाती थी उससे मिलने के लिए। मतलब बहुत अच्छा से सेटअप चल रहा था। उसके एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि वो डॉक्टर था, वो हाउस जॉब कर रहा था। और ये लोग ऑलमोस्ट अपने स्कूल टाइम से जो है ना स्टार्ट वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे। ये छोटी थी और वो मतलब बड़ा था, जाहिर बात है अब डॉक्टर बन चुके हैं तो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है वो। खैर कहते तो हैं प्यार अंधा होता है। खैर वो लड़का भी काफ़ी हसीन था, इन लोगों की काफ़ी पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे के लिए जान देते थे। और ये बंदी बहुत
पागल थी अपने बंदे के पीछे। लाइक हॉस्टल से जैसे ही वो जाहिर बात है वो खुद जॉब नहीं करती थी, माँ बाप की इकलौती थी। जो कुछ उसको आता था वो जैसे ही उसका मंथली आता था वो फ़ौरन निकलती थी अपने बंदे के लिए, वो शॉपिंग वगैरह करना और मतलब उसको खिलाना पिलाना सब कुछ उसके लिए करती थी। बंदा भी अच्छा था, उसके लिए सब कुछ करता था। लेकिन एकदम से ऐसा क्या ट्विस्ट आया उनकी लाइफ में, एक ऐसा मोड़ आया कि उसका वो बंदा उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लग गया और मतलब बहुत सारा कुछ बदल के रह गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बंदी है उसका बंदा भी है, तो ये फिर ऐसी स्टोरी कैसे हुई कि बीच में बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पर तो बंदी होनी चाहिए थी। सो गाइस वेट, दिल थाम के बैठिए, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या और ये सारी तब्दीलियाँ कैसे आई। तो एकदम से ऐसा हालात बदले कि वो बंदा उस लड़की को इग्नोर करने लग गया और उससे उसने मिलना छोड़ दिया, उससे बात करना छोड़ दिया। वो लड़की पागलों की तरह रो रही थी, मतलब इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई थी, उसके बाल झड़ना शुरू हो गए थे, उसका फेस मतलब फेस फीचर्स थे तो सेम पर थोड़ा ना अजीब हो रहा था, उसका फेस हुलिया उसका चेंज हो रहा था, स्मोक वो करने लग गई थी। और मतलब रूम में वो खुद को बंद रखती थी, एक ही रूममेट थी उसकी, उससे भी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, उससे भी दूर दूर ही रहती थी, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। तो उसकी अब वो सारे ये परेशान थी लड़कियां कि ये हो क्या रहा है। तो मतलब पहले ये इतनी अच्छी थी, अब ये सबको इग्नोर कर रही है। उन्हें सबको यही लगा कि शायद इसका ब्रेकअप हो चुका है, इसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। बट गाइस सीन बीच में डिफरेंट था। ज़ाहिर बात है एक लड़की है, अगर उसमें ऐसा वैसा कुछ चेंज आया है तो वो तो उस इंसान को पागल कर देगा कि आखिर हो क्या रहा है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही आया। हालांकि होता है कि हम लड़कियां अपने मतलब बंदे के लिए, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, भाई हो, बाप हो या हस्बैंड हो, जो भी हो, उसके लिए बहुत कुछ करती हैं। ठीक है, बहनें हैं तो सारी ज़िंदगी उनकी भाइयों की खिदमत करती रहती हैं। और हमारा सब्र देखो कि अगर किसी बहन का भाई नहीं है तो उसी बहन के सामने भाइयों को दुआ में मांगा जाता है। ठीक है, और अगर भाई हैं तब भी बहनों को मोस्टली कम ही ऐसा होता है कि कहीं पे बहन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए एज़ कम्पेयर टू ब्रदर। मतलब बीवी है तो झुक के रह रही है, और माँ है तो भी जब औलाद बड़ी हो जाती है, बेटे बड़े हो जाते हैं, तो भी वो माँ को ही झुकना पड़ता है। तो इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खैर वो हर टाइम रोती रहती, हर टाइम रोती रहती। एकदम से उसका ना मतलब वॉइस उसकी चेंज हो गई। वो मतलब कि वो अपनी रूममेट से इतने दिनों से बात नहीं कर रही थी। उसकी रूममेट ने एक रात देखा कि वो बहुत ज़्यादा रो रही है। ठीक है, वो उसके पास आई है तो उसने उसको बुलाया है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। पर जब वो आगे से उसने बोला ना कि कुछ नहीं, जाओ यहाँ से, पर वो वॉइस इतनी ज़्यादा चेंज थी कि उसकी रूममेट डर के रूम से निकल गई कि यहाँ मेरे रूम में कोई लड़का आ गया है क्या, कि कैसी वॉइस है। वो फ़ौरन से बाहर के उसने वार्डन को बुलाया कि मैम मेरे रूम में उसकी जगह, नैना की जगह ना कोई लड़का लेटा हुआ है, कि वो रो रहा था। मैंने पूछा है तो मुझे लड़के की आवाज़ आई है, मुझे लगा वो नैना है। तो वो सारा हॉस्टल वहाँ पे शोर से इकट्ठा हो जाता है। पर जब वो लोग आते हैं तो ज़ाहिर बात है इतने दिनों से उसने खुद को रूम में बंद किया हुआ था, ना वो किसी से मिल रही थी ना किसी के पास जा रही थी। जब वार्डन वाली आती है और वो सारे आके उसको चेक करते हैं तो उसके फेस पे ना अजीब से हल्के हल्के से ना बाल आए हुए होते हैं, और उसके अपने बाल जो है ना झड़ गए होते हैं। उसकी बिल्कुल मतलब उसकी अंडर आइज बिल्कुल ब्लैक हो चुकी होती हैं, और उसका बिल्कुल वॉइस सिस्टम, आवाज़ उसकी बिल्कुल भारी लड़कों वाली हो गई होती है। तो जिससे वार्डन वाले भी हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि कोई लड़का तो नहीं है, वो उससे पूछते हैं कि कौन आया था रूम में, तुम किधर थी। तो वो चुप बैठी रहती है, वो कोई रिप्लाई नहीं करती आगे से। वार्डन वाली फिर उसको फिर ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर डालती है कि क्या हुआ है बताओ। तो आगे से गुस्से में रोते कहती चले जाओ यहाँ से, सब के सब छोड़ के चले जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, यहाँ कोई लड़का नहीं था, ये मैं हूँ, ये मेरी वॉइस है। और जब वो ऐसा बोलती है तो सारे लोग वहाँ से डर के, लड़कियाँ सारी चीखें मारती हुई भाग जाती हैं और वार्डन वाली भी परेशान होकर चली जाती है। और 2 दिन तक उसकी अपनी रूममेट भी रूम में नहीं आती। अब देखना ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है उस लड़की के साथ, इस तरह से क्यों हो रहा है कि बिल्कुल उसने पता नहीं खुद को क्या कर दिया। तो वो लोग हॉस्टल में जो है ना कब
कमेटी इकट्ठी करते हैं, बुलाते हैं सबको, और वो सारे इस लड़की को भी बुलाते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या तुमने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया है, ये तुम्हारा हार्मोनल चेंज ये कैसा आया, ये मतलब ये क्या चीज़ है, तुम दिखने में मतलब प्रॉपर लग रही हो लेकिन तुम्हारा वॉइस सिस्टम अजीब हो रहा है, ये तो मतलब सारे परेशान होते हैं। तो वहाँ पे फिर वो उनको बताती है कि मैम मेरा ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एकदम से मेरा वॉइस चेंज हो रहा है और मैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो कहते हैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, बाकी तुम ठीक हो मेंटली, तुमने रूम को में खुद को बंद किया हुआ है। फिर इस पर उसे कहती है कि जी मैम कोई मसला नहीं है, बस मैंने डर की वजह से खुद को बंद किया हुआ था, बाकी सब ठीक है। मतलब किसी तरह से वो वहाँ पे सबको मैनेज करती है, उनको बहला देती है अपनी बातों में, और उसके बाद रूम में चली जाती है। तो एक रात ये होता है कि कुछ दिन के बाद वो रूममेट ना रात में अपने रूम से ना कुछ लेने के लिए जाती है। तो वो जैसे रूम के बाहर जाती है, खड़ी होती है, तो अंदर से बहुत ज़्यादा ना रोने की, एक तो रोना होता है ना, और एक होता है पिलकना। जब इंसान बेबस हो, उसको कुछ समझ ना आ रही हो, वो अकेला हो, जिसे वो प्यार करती थी, जिसके पीछे वो इतनी पागल थी, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया, तो वो और क्या करे बेचारी। खैर बहुत ज़्यादा वो रो रही होती है। तो वो लड़की बाहर से सुनती है, तो किसी तरह खुद को स्ट्रॉन्ग करके और जो पिछला बेहतरीन टाइम पीरियड गुजरा था उसको मेमोराइज़ करके वो अंदर आ जाती है किसी तरह से। तो जैसे ही नैना देखती है कि रूम में कोई आया, वो एकदम से अपने ऊपर कंबल डाल के चुप हो जाती है। तो वो लड़की लाइट ऑन करती है और वो उसको बुलाती है, नैना नैना मैं हूँ। तो नैना उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर वो कंबल हटा के तो उसको नैना को हाथ वो करती है कि नैना आर यू ऑल राइट। तो फिर जब नैना उसको देखती है तो नैना एकदम से बगैर कुछ बोले ना उस लड़की को फ़ौरन से जो है ना हक करती है, और इतना शदीद वो रो रही होती है, इतना शदीद वो रो रही होती है। तो उसको कहती है कि तुमने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम तो मेरी दोस्त थी, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो यार, मुझे सबने अकेला कर दिया, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, हमेशा हर अच्छे बुरे वक्त में मैंने सबका साथ दिया है, आज जब मेरे पे बुरा वक्त आया है तो तुम में से कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। तो इस पर उसकी फ्रेंड जो होती है वो रोने लग जाती है, वो कहती है आई एम सॉरी नैना, ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो, बस मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हें इस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कहती हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी और ज़रूरत है, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुम कैसी दोस्त हो यार, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। इस पर फिर उसको बोलती है, रिया बोलती है कि नैना जो मर्जी हो जाए मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूँगी। तो कहती क्यों, अब तुम्हें मेरे से डर नहीं लग रहा, अब तुम्हें मेरी आवाज़ से खौफ नहीं आ रहा। जिस पे रिया उसको कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो मर्जी बोलो मैं नहीं जाऊँगी, मतलब नहीं जाऊँगी, और तुम मुझे आज अभी इसी वक्त बता रही हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ये सब क्या हो रहा है, आखिर तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हें ये चीज़ें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तो जिस पे नैना उसको बताती है कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे उसको बताती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे एब्डोमिनल पेन होता है शदीद, मैं इतना रोती रहती हूँ, मुझे कोई रोने का शौक़ नहीं है। तो उस पर रिया कहती है कि यार बस करो, तुम नहीं रो, तुमने अपना सारा होलिया बिगाड़ के रख दिया है। नैना उसको कहती है कि तुम बताओ क्या मैं अभी वैसी हूँ जैसे मैं पहले दिखती थी। तो रिया कहती नहीं यार, मेरा मतलब भी वही है कि तुम मुझे बताओ तो सही कि हो क्या रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक तुम कुछ बताओगी नहीं मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँगी आखिर। जिसपे नैना फूट फूट के बहुत ज़्यादा रोती हो गई थी, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती अब। तो जिसपे वो उसको बोलती है कि अच्छा ठीक है, मान लिया मेरे बस की बात नहीं है, पर मुझे बताओ, आई वॉन्ट टू नो कि आखिर इशू कहाँ है और क्या है, ऐसा क्या हो गया है तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, तुमने खुद को बर्बाद करके रख दिया। तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और मतलब उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कोई एक लफ्ज़ भी बोल सके। खैर ये उसको पानी शानी पिलाती है, उसको संभालती है काफ़ी अच्छे से, फिर उसको कहती है तुम मुझे बताओ,
और तुम्हारा बॉयफ्रेंड किधर है? तो उसका कहती है सारा कुछ उसी की वजह से हो रहा है। तो नैना कहती मैं बच्ची थी, मैं छोटी थी, वो तो बच्चा नहीं था ना, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। कितना कुछ किया मैंने उसकी खातिर, सब कुछ किया, और इन रिटर्न उसने मुझे क्या दिया है यार रिया। तो वो कहती हुआ क्या है तुम ये तो बताओ। खैर वो उसको बताती है कि हम लोग इन रिलेशन थे, हम में कोई लिमिट्स नहीं थी, हम फिज़िकल होते थे काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट तुम्हारे सामने मैं जाती थी वहाँ उसके पास मिलने, उसके पास रहने के लिए, और वो भी सब कुछ मेरे लिए कर रहा था। मेरा माइंड यही था क्योंकि उसने मुझे शुरू से बोला हुआ था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। सो आई वॉज लाइक ओके ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझे यूज़ करता रहा और मुझे पिल्स देता रहा ताकि जो है ना मेरा फर्टाइलिटी ना हो सके, ताकि मैं इनफर्टाइल रहूं, ताकि उसके लिए कोई इशू ना हो। और मुझे लगता रहा कि शायद वो मेरी केयर कर रहा है, वो मुझे। तो कहती तुमने कोई मेडिसिन ली ही क्यों, तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, बच्ची तो नहीं हो। जिस पे उसको नैना बताती है कि यार मुझे नहीं था आइडिया, वो अक्सर मुझे पानी में वो मिक्स करके वो देता था, कभी वो कहता ग्लूकोज है, कभी वो कहता कुछ है, कभी वो कुछ है। तो वह कहती है अच्छा ठीक है, अब परेशानी क्या है आखिर, आखिर अब ये सब क्यों हो रहा है, क्या ये उन मेडिसिन का रिएक्शन है? तो जिस पे वो उसको कहती है कि हाँ वो मेडिसिन रिएक्ट कर गई हैं, मेरा इंटरनल सिस्टम सब तबाह कर दिया है उन मेडिसिन ने। करीबन ही 5 साल हो गए हैं, ठीक है, और इन 4 से 5 सालों में इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और ये सब कुछ कंटिन्यूसली करता रहा है, ठीक है, और साथ के साथ मुझे डेली बेसिस पे ये मेडिसिन देता रहा है। ये चीज़ सुन के रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि यार काश तुम पहले इस चीज़ के बारे में कभी मुझसे बात करती तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। तो कहती है तुम्हारा ये वॉइस चेंज हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। तो कहती है मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्यों हो रहा है, एकदम से ये चेंजिंग्स आने लग गई हैं। तो कहती ठीक है हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो कहती है कि मैं डॉक्टर के पास, और मुझे ले जा चुका है, और मैं जो पिछला ये पूरे 2 वीक्स गायब रही हूँ, हॉस्टल भी नहीं थी और तुम लोगों से नहीं मिली, तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे मेरा चेकअप हुआ, मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है, और मुझे वो एमरजेंसी में लेके गए और इसने वहाँ पर कुछ कोई रिलेशन शो नहीं कराया, कुछ शो नहीं कराया। इनफैक्ट इसने मेरे पेरेंट्स को कॉल की हॉस्पिटल से ही कि आपकी बेटी है और उसका ये कंडीशन है और हॉस्पिटल में है और फ़ौरन सर्जरी का बोल रहे हैं। इसने इवन एक सिंगल पेनी तक नहीं दी, एक सिंगल सिक्का तक नहीं दिया मेरे ट्रीटमेंट के लिए। इवन उसने अपना कोई कंसर्न तक शो नहीं कराया, मुझे वहाँ हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के वो भाग गया वहाँ से। और जिसके बाद मेरा ऑपरेट हुआ है, जिसकी वजह से मैं अब कभी भी फर्टाइल नहीं कर सकती, मेरा कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता, मेरी कभी शादी नहीं हो सकती, मेरे इंटरनल हार्मोन्स ऑलमोस्ट चेंज हो चुके हैं। जिस पे उसकी रिया बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि यार ये क्या हो गया, तुम इतनी खूबसूरत थी, तुम्हें नज़र लगी हो। कहती नज़र वगैरह कुछ नहीं है, हम अपनी बर्बादी खुद करते हैं और मैंने खुद की उस बंदे के प्यार में पागल हो के, और तब से फिर मेरा ये हाल है। और मैं घर गई हूँ, वहाँ पे 1 वीक घर पे रही हूँ, 1 से हाफ मोर देन 1, मैं वापस आ गई हूँ। और वापस आने के बाद मैं उस बंदे के घटिया इंसान के पास गई हूँ, उसका दरवाज़ा खटखटाया, उसको कॉल्स किए हैं, लेकिन उसने मुझे कोई रिप्लाई बैक नहीं किया, उसने मुझसे कोई बात नहीं की। इवन उसके फ्रेंड्स तक को कॉल किया तो उन्होंने आगे से ये कहा है कि वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तो काइंडली तुम मुझसे नेक्स्ट कॉन्टेक्ट ना करना। और ये सारी बातें बताते हुए नैना बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रही होती है कि ये है प्यार का नतीजा, कि जिस इंसान के पीछे मैं इतनी पागल हूँ उसने मेरे साथ ये कुछ किया। खैर अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती, वो कहती है अब तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, उनको उनका भी तो कुछ सोचो, उनका भी तो कुछ करना है। तो कहती क्या सोचूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कभी शादी नहीं कर सकती, तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है, तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो,
ये सब मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरा ऑपरेट हुआ है, तुम्हें ये चीज़ मामूली लग रही है? क्या कहती है, ये सारी हार्मोनल चेंजिंग सब कुछ जो हो गया है, अब इसका ये एक सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही बनता है कि मैं अपना ऑपरेट करा के टोटली बॉय में कन्वर्ट हो जाऊँ। तो कहती हाँ तो तुम करा लो ना, तुम करा सकती हो। कहती नहीं करा सकती, क्योंकि ऑपरेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और मेरी फैमिली इतना एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। और ये बात अगर लीक होती है वहाँ पे, मेरे कोई सुनता है हमारे रिलेटिव्स में या हमारे गांव में, तो वहाँ पे मेरे वालिदैन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी फैमिली इंसल्ट हो कभी इस तरह से। मैं ऐसे ही गुजार लूँगी, जो भी होगा देखा जाएगा। जिस पे रिया उसको कहती है कि तुम खुद के साथ ये गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी फैमिली सपोर्ट करेगी, मैं सपोर्ट जितना कितना सपोर्ट करोगी, क्या बैंक में डाका डालोगी, क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकते हम। और मैं उस तरह से अपना खुद को कन्वर्ट नहीं कर सकती, जो होगा देखा जाएगा। तो कहती कि आर यू श्योर कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की उन फालतू मेडिसिन की वजह से हो रहा है? तो कहती आई एम डैम श्योर, जिस इंसान को पिछले 4-5 साल से वही मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे दी जा रही हूँ, उसके बगैर उसके नॉलेज की उसको दी जा रही हूँ, तो उसके बाद मेरा इंटरनल ख़राब होना ही था, बिल्कुल फंगस लग चुका था मुझे अंदर से, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा ऑपरेट किया और ये सारा रिएक्शन था मेडिसिन का। खैर फिर उसको सब कुछ बताती है और फिर रोने लग जाती है कि यार मुझ पे बुरा वक्त आया है तो मुझे सबने छोड़ दिया, तुम सब तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वार्डन आंटी बहुत प्यार करती थी मुझसे, मैंने तो उनको कभी मैम भी नहीं बोला था, हमेशा वार्डन आंटी ही बोला था, ठीक है। बाकी सब मुझसे बहनों की तरह थी, एकदम से क्या हो गया? अगर मेरे साथ जो हो रहा है ये मेडिकल इशू है, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, उल्टा सब मुझसे कतराने लग गए हैं। क्लास में जाती हूँ, सोचती हूँ तो वहाँ पे मुझसे कोई सीधे मुँह बात नहीं करेगा, और यहाँ पे इवन सिर्फ लंच लेने जाती हूँ या किसी भी काम से बाहर जाती हूँ, तब भी सब मुझे देखकर कतराने लग जाते हैं और मुझसे दूर दूर भागने लगते हैं। यार मैं क्या करूँ, तुम ही मुझे बताओ ना। फिर और ज़्यादा रोने लग जाती है कि मेरे पे ऐसा वक्त क्यों आया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो कहती है कि बात वक्त की नहीं है, ये सब तुम्हारे नसीब का लिखा नहीं है, इसे खुद बनाया गया है और बनाने वाला वो घटिया शख्स है, अब उससे कहो कि तुमसे निकाह करे जो मर्जी करे, उससे कहो मेडिकल कराए। कहती जब मुझे उसके साथ की ज़रूरत थी तब वो छोड़ के चला गया, तो अब वो क्यों साथ देगा। खैर वो कहती मैं अगेन ट्राई करती रहूँगी, मैं मर जाऊँगी उसके बगैर, मैं नहीं रह सकती। जिस पर रिया कहती है तुम ट्राई करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो वो खैर वो रात ऐसे गुजर जाती है। वही नेक्स्ट डे रिया की जाती है, उसके बंदे से मिलती है, उसको सारी की सारी सिचुएशन बताती है, लेकिन वो उसको मतलब डिटेल में कुछ भी नहीं बताती, बस उसको बताती है कि उसका कोई ऑपरेट हुआ है। तो वो कहते हैं कि उसका तो काफ़ी हैवी वाला ऑपरेट होना था, ये वो डॉक्टर्स ने बताया था मुझे, तो मैं चाहता था कि उसकी फैमिली खुद डिसाइड करे कि उन्होंने क्या करना है। जिस पर ये उसे कहती तो तुम मुझे छोड़ के गए क्यों? तो कहता है कि मैं उसे छोड़ के नहीं गया, बस मेरी मजबूरी थी उस टाइम वहाँ से जाना। मैं नहीं चाहता कि नैना पे कभी कोई बात आए, कोई आ जाए मेरी वजह से, मतलब आगे से टोटली स्टोरी उल्टी कर देता है कि खुद अच्छा बन जाता है। खैर रिया उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि नैना को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बेचारी बहुत परेशान है, प्लीज़ तुम उससे बात करो, उसको सपोर्ट करो इस टाइम, उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। फिर किसी भी तरह वो उसके सामने हाथ पाँव जोड़ के उसको मना लेती है। और उस दिन नैना को फिर वो कॉल करता है, तो नैना से बात करते नैना खुश हो जाती है, मतलब उसकी जीने की एक और ख्वाहिश पूरी होने शुरू जा रही होती है। तो वो उस दिन बड़े अच्छे से तैयार होके उससे मिलने जाती है, और वो बाहर होटल में उससे मिलता है, उससे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उससे बात करता है, उसको खाना वगैरह खिलाता है अपने हाथों से, और ऐसे ही गपशप करता है। फिर वो उसको बोलता है कि तुम मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाओ सारी, वो सारा कुछ जो है ना मोबाइल में उसके पास पिक्स होती हैं वो सारी उसको दिखा देती है। और उसके जब वो सारा कुछ देखता है तो वो कहता है कि यार इतना कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, बिल्कुल अनजान बन जाता है। तो कहती तुम डॉक्टर थे, तुम्हें नहीं पता था कि क्या कुछ होना है?
तो कहते नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। तो उसको कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना, तुम्हारे हर बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा साथ दिया, ठीक है, जब तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई फैमिली वाला नहीं था, तब भी मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है, ठीक है, जब तुम बीमार होते थे या लास्ट जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं भागी थी। इवन तुम वॉशरूम के लिए भी मैं तुम्हें लेके जाती थी, ठीक है, तुम्हारे फ्लश तक साफ़ किए, तुम्हारे गंदे कपड़े, उल्टियों वाले, गंदे स्टूल वाले, मैंने सब कुछ धोया, और मेरे पे बुरा वक्त आया और वो भी तुम्हारी वजह से। वो कहते क्या मतलब मेरी वजह से? कहती तुमने जो मुझे मेडिसिन देते रहे हो, तुमने मेरा यूज़ किया है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तो वो बिल्कुल मुकर जाता है, नहीं ये तुम मेरे पे सारा सा इल्ज़ाम लगा रही हो, झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ, मतलब आगे से अपनी ड्रामेबाजी स्टार्ट कर देता है। खैर वो उस टाइम थोड़ा इग्नोर करती है और चुप हो जाती है और कहती है ठीक है, जो होना था हो गया, छोड़ो उस चीज़ को, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे निकाह कर लो। तो वह कहते हैं कि ठीक है मैं कर लूँगा निकाह, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता, मेरा बस थोड़ा सा जो प्रोसीजर है ये रहता है, ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम सोचते हैं हमें क्या करना है। खैर उसको खुश करके भेज देता है, वो चली जाती है। फिर वो उससे बात इतनी नहीं करता, मतलब इग्नोर करता रहता है, नॉर्मल बात करता है। खैर फिर नैना जाती है मेस में, उसकी फ्रेंड उसको साथ लेके जाती है जहाँ पे सारा ग्रुप बैठा होता है। वहाँ जाके नैना बैठती है तो वो बाकी सारी की सारी लड़कियाँ उठ के वहाँ से चली जाती हैं और नैना रोने लग जाती है, जिसको देख के रिया भी रोने लग जाती है। और वहाँ पे से नैना भाग आती है और रिया वहाँ पे चिल्लाती है कि तुम लोग पागल हो गई हो, क्या हो गया है, सिर्फ मेडिकल इशू ही तो हुआ है, वो ठीक है, वो हमारी ही दोस्त है, कितनी मतलबी हो, चालबाज लड़की हो तुम लोग उसके बुरे वक्त में कैसे उसका साथ छोड़ सकती हो, ये वो मतलब उसको ऐसे बोल बोल के वहाँ से फिर नैना भी उसके पीछे आ जाती है। तो अब जो है ना नैना परेशान होती है कि वो अब क्या करें। वेरी नेक्स्ट डे उसका बंदा उससे बॉयफ्रेंड मिलने के लिए बुलाता है, वो चली जाती है। खैर उसके साथ दोबारा से फिजिकल हो जाता है, मतलब बहुत अच्छे से, और ऐसे लग रहा होता है जैसे अभी उसके पीछे जान देता हो। सारा कुछ कर करा के वो घर आती है, फिर से बात करना कम कर देता है, मतलब इसी तरह से कुछ दिन चलता रहता है। ये चीज़ नैना फिर रिया से डिस्कस करती है, जिस पे रिया उसके गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम नेक्स्ट उससे मिलने नहीं जाओगी, बहुत घटिया इंसान है, अभी भी उसको सिर्फ अपने मतलब की पड़ी हुई है और तुम्हें सिर्फ यूज़ करना चाह रहा है। खैर वो अब और क्या करती नैना उससे प्यार करती रही, वो थोड़ी बहुत बात भी कर लेता तो उसके लिए बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन बीच में ना कुछ अजीब सा हो रहा था, वो ना आहिस्ता आहिस्ता ना अपनी ना रूममेट में ना इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है, मतलब उसको फील हो रहा होता है लाइक कि अब वो बैठी बैठी रिया को हर टाइम देखती रहती थी। रिया को यही लगता कि यार वो परेशान है इसलिए वो ऐसा कर रही है, लेकिन बीच में अब सीन कुछ हो रहा था। जाहिर बात है हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं तो हमारी लाइक्स डिसलाइक्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा उसकी मेन चीज़ थी कि वो उधर से धोखा भी खाई बैठी थी, तो उसको, लेकिन ये चीज़ जो है ना नैना को भी क्लियर नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब उसको अच्छा लगने लग रहा था रिया के साथ टाइम स्पेंड करना, रिया को देखते रहना, रिया के पास बैठना, लेटना, बातें करना, मतलब वो सारा कुछ अब जो है ना अब कंपनी रिया की एंजॉय कर रही होती है। तो एक दिन रिया उसको बोलती है नैना को कि यार मैं ना कुछ दिन के लिए घर जा रही हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना, मैं बस कुछ दिन में आ जाऊँगी। तो ये सुन के नैना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको कहती है कि तुम ही एक मेरी दोस्त हो, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो तो मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है। तो वो कहती कोई बात नहीं ना, मैं बस कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, मेरा जाना ज़रूरी है, बिकॉज मेरी मदर की तबीयत नहीं ठीक, मैं हो के आ जाऊँगी। तो नैना बहुत रोने लग जाती है उसको गले लगा के, और वो कहती है अच्छा ठीक है परेशान ना हो, मैं बस जाऊँगी 2 दिन में आ जाऊँगी, पहले मेरा वीक का प्लान था। तो वह कहती है अच्छा ठीक है, फिर काफ़ी रात हो जाती है तो रिया कहती है चलो ठीक है मैं अपने बेड पे जाके सोती हूँ, तुम यहाँ सो जाओ। इस पर नैना उसको कहती नहीं तुम यहीं सो, मेरे पास हक करके सो, मुझे डर लग रहा है अकेले में, ये वो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग रहा था। खैर इसी तरह रात गुजर जाती है, उसको कस के हक कर रखती है। तो सुबह जब रिया उठती है तो उसको बाजू और टांग रिया के ऊपर होती है, वो हटाती है और वो उस चीज़ को बहुत कैजुअल लेती है और वो चली जाती है। तो फिर नैना अब अकेली हो जाती है, वो और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है, उससे कोई बात करने वाला नहीं होता, बार बार रिया को कॉल कर रही होती है। जाहिर बात है रिया घर गई हुई है, वो तो बिज़ी थी,
बिकॉज उसकी मदर की तबीयत नहीं थी सही। फिर वो रिया की पिक्स देखने बैठ जाती है, रिया के कपड़े उठा के वो पहनना शुरू कर देती है, पहनती है, शीशे में खुद को देखती रहती है, रिया के कपड़ों को चूमना शुरू कर देती है, उनको स्मेल कर रही होती है, मतलब वो उसको शदीद मिस कर रही होती है। और एक टाइम में पे आके उसको कॉल करके बहुत ज़्यादा वो रोती है कि मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो तुम आओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा ये वो, मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा रोती है, इतना कुछ करती है। तो उधर से रिया बेचारी परेशान हो जाती है। तो बस का कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊँगी, तुम परेशान ना हो। तो फिर ये जब सुनती है तो नैना खुश हो जाती है। फिर नैना थोड़ा सा अजीब फील करती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं रिया के बगैर नहीं रह पा रही हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो अब इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी उससे मतलब अब उसके दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आ रही थी। तो वो परेशान थी कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और वो सोच रही होती है कि बिल्कुल रिया में क्यों जो है ना अट्रैक्ट हो रही है। और वो हॉस्टल की विंडो से बाहर देखती है तो उसकी बाकी फेलोज़ जो लड़कियां थी, जो उसकी दोस्तें थी, अब उनकी तरफ इसको बहुत अजीब सी अट्रैक्शन सी फील हो रही थी कि वो सारा दिन विंडो में से बैठ के उन सबको देखती रहती थी कि अब अगली बंदियाँ थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील करने लग गई थी इसके देखने से। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर ये क्यों हो रहा है, अब क्या होगा नेक्स्ट, कि नैना और रिया में क्या चलने वाला है, क्या ये दोनों समझ पाएंगी कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्या नैना समझ पाएगी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, क्या वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाएगी, क्या वो रिया को बता पाएगी कि उसको उसके लिए वो क्या फ़ील करती है, या रिया उसको एक्सेप्ट करेगी, या खैर जो भी होगा ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली इस वीडियो के रिलेटेड तमाम वीडियोज़ अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचती रहें और सबसे पहले पहुँच रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।